पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है। भारत अब इस हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई करने को लेकर विचार कर रहा है। इस बीच कश्मीर में आतंक के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कनेक्शन सामने आ रहा है। अंडरवर्ल्ड को करीब से जानने वाले दाऊद इब्राहिम पर किताब लिख चुके मशहूर लेखक हुसैन जैदी ने पाकिस्तान में दाऊद के दबदबे को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे किए। जैदी के अनुसार भारत के बाद दाऊद जब मुंबई में था तो बॉलीवुड से उसके कनेक्शन बहुत अच्छे थे। जब वह पाकिस्तान गया तो वहाँ की भी फिल्म इंडस्ट्री उसने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर ली। दाऊद इस बात को जानता है कि अगर आपने पॉलिटिशियंस को अपने कंट्रोल में कर लिया तो आप उस देश को रूल कर सकते हैं। वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ की जो गवर्नमेंट सब आपके कंट्रोल में होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान को पीएम बनाने और उसे पद से हटाने में भी दाऊद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैकी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बताया कि आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में पावरफुल हो गया है, या यूं कहें कि वह पाकिस्तान में जिसको चाहे उठाए, जिसको चाहे बिठाए। दाऊद पाकिस्तान में किंग मेकर बन चुका है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान की सरकार को टेक्निकली वही चला रहा है। दाऊद को जो लोगों ने उसकी इन्फ्लुएंस देखी तो पॉलिटिशियन जो है उसके करीब भी आने लगे, फिर उसने फेवर्स लेने लगे। जैदी ने अपने दोस्त के हवाले से बताया कि जब वो दाऊद से कभी मिलने जाता था तो देखता था कि दाऊद के रिसेप्शन हॉल में कोई न कोई प्रोविंस का बड़ा सा एक चीफ मिनिस्टर बैठा वेट करता रहता था। कल्पना कीजिए कि कोई चीफ मिनिस्टर जो अपने आप में इतना बड़ा पावरफुल आदमी होता है वो दाऊद के कमरे के बाहर वेट कर रहा है। यह दिखाता है कि उसका पावर पाकिस्तान में कितना बढ़ गया। दाऊद इब्राहिम खासकर भारत का एक कुख्यात माफिया सरगना, ड्रग तस्कर और वांछित आतंकवादी और अपराधी है। वह मुंबई के 1970 के दशक में स्थापित डी कंपनी नामक संगठित अपराध सिंडिकेट का प्रमुख है। दाऊद पर हत्या, जबरन वसूली, ड्रग तस्करी और आतंकवाद जैसे कई गंभीर आरोप हैं। दाऊद ने किशोरावस्था में ही छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए थे, जैसे कि चोरी, धोखाधड़ी आदि। 1970 के दशक में वह स्थानीय गैंगस्टर वासु दादा के गैंग में शामिल हुआ। बाद में अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर के साथ मिलकर अपनी गैंग बनाई जो डी कंपनी के नाम से जानी गई। 1980 के दशक में शब्बीर की हत्या के बाद दाऊद डी कंपनी के एकमात्र संग्राह बन गया। उसकी गतिविधियां सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और ड्रग तस्करी तक फैल गई। 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों का मुख्य आरोपी है, जिसमें 257 लोग मारे गए और 7 से अधिक लोग हताहत हुए। इन हमलों के बाद वह भारत से फरार हो गया और माना जाता है कि वह पाकिस्तान के कराची में रहता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इससे इनकार करती है। खबर में ही तक, दीजिए इजाजत। नमस्कार।